नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुखद घटनाओं के साथ शुरू हुआ नव वर्ष का आगाज। वैष्णो देवी में भगदड़ से 12 की मौत। शिक्षक अभ्यर्थियों ने किया डिप्टी सीएम का घेराव। और यूपी में तेज हुई चुनावी सियासत। 3 बड़ी दुख भरी खबरों से नए साल की शुरुआत हुई है। इससे नए साल के स्वागत की खुशियों पर ग्रहण लग गया। वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मचने से 12 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा में पहाड़ दरकने से दर्जनों लोग दब गए और खाटू श्याम में बस पलट गई। नव वर्ष के स्वागत की खुशियों पर ग्रहण लग गया। देश के अलग अलग हिस्सों में हुए हादसों में दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और अनेक लोग घायल भी हो गए। सबसे बड़ा हादसा वैष्णो देवी भवन पर हुआ। जम्मू के कटरा स्थित वैष्णो देवी मंदिर में सुबह करीब 2:45 बजे क्षमता से अधिक भीड़ पहुंच गई। बताया जा रहा है कि यहां कुछ युवकों के बीच धक्का मुक्की के बाद भगदड़ मच गई। भगदड़ में 12 लोगों के मरने की सूचना है। 13 लोग घायल हैं जिनका उपचार चल रहा है। मरने वालों में यूपी के 7 लोग शामिल हैं जिनमें महिलाएं भी हैं। गाजियाबाद के वसुंधरा में रहने वाली श्वेता सिंह की भी इस हादसे में मौत हुई है। घटना की सूचना मिलते ही प्रधानमंत्री सक्रिय हो गए। उन्होंने बचाव कार्य की खुद मॉनिटरिंग की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को घटनास्थल पर भेजा गया। मुझे लगता है धीरे धीरे दे ऑल्सो हैव अ गुड प्रोग्नोसिस। कोई ऐसा नहीं लगता कि कोई जान का खतरा उन पर भी हो। उसके अतिरिक्त 4 व्यक्ति कॉमन वार्ड में है, जनरल वार्ड में, वो भी लगभग अब छुट्टी देने के काबिल हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर के जो दाखिल हुए हैं उनकी स्थिति स्टेबल है। किस तरह की जांच के आदेश जो है आपकी तरफ से दिए गए हैं? जांच तो एक केंद्र शासित प्रदेश की ओर से दी गई है। बाकी हम सारा देख करके एक बार बैठेंगे। मुझे लगता है कुछ और भी डीजी साहब ने भी काफी बंदोबस्त करके रखा था। उसके बावजूद भी यदि इस तरह की स्थिति पैदा हुई है तो क्या और विकल्प हो सकते हैं, क्या और प्रावधान हो सकते हैं जो इंट्रोड्यूस किए जाएं। क्योंकि कुछ एक वर्षों में देखने को मिला है कि न्यू ईयर ईव पर एक ट्रेंड आया है। बहुत बड़ी संख्या में युवा यात्रा करने आते हैं। जो ट्रेडिशनल डेवोटीज थे गुजरे जमाने में, वो अधिकतर त्योहारों के मौसम में आते थे, नवरात्रि के दिनों में, विजयदशमी, दशहरा, दीपावली, संक्रांति। अब ये नया ट्रेंड है और हमें इसी के अनुकूल व्यवस्था भी करनी होगी। मुझे लग रहा है, मेरे मन में ये विचार आ रहा है, अभी जब बैठ कर बात करेंगे कि कुछ हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के भी माध्यम और विकल्प तलाशें। LED स्क्रीन्स लगाने का प्रावधान हो, कुछ ऑनलाइन दर्शन का हो, जिस तरह से तिरुपति में भी किया गया है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा संख्या है और सभी लोग इसी के लिए उत्सुक रहते हैं कि उन्होंने 1 तारीख को ही आरती में भाग लेना है, आरती प्रार्थना में भाग लेना है या उसी दिन दर्शन करना है, तो क्या और विकल्प हो सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ताकि उनके दिल को तसल्ली भी रहे और इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि कुछ एक जागरूकता और काउंसलिंग यात्रियों के मन में भी, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि प्रशासन के लिए थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है जब बहुत बड़ी संख्या में उत्साह देखने को मिलता है, तो किस हद तक सख्ती बरती जाए उसकी भी एक सीमा रेखा रहती है। डॉक्टर साहब, एक चीज देखिए कि सुबह से प्रधानमंत्री और आप खुद भी इस चीज को मॉनिटर कर रहे थे। क्या प्रधानमंत्री जी की तरफ से और आपकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो बॉडीज हैं वो घर पहुंचे, इलाज प्रॉपर मिल सके? देखिए, इसमें इस सारे घटनाक्रम में, इस सारी ट्रेजिडी में मुझे लगता है कि यही एक सुखद एस्पेक्ट ये है जो शायद अब जो जिनकी जानें चली गई हैं उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, उनके परिवार के जिनके प्रियजन चले गए, परंतु देश के प्रधानमंत्री स्वयं देख रेख कर रहे हैं, पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्रत्येक अधिकारी से स्वयं बातचीत कर रहे हैं। दूसरा हादसा खाटू श्याम में हुआ। वहां एक बस पलट गई। इसमें भी दर्जन भर लोगों के घायल होने की सूचना है। हरियाणा के भिवानी में भी हादसा हुआ। यहाँ एक पहाड़ दरक गया। पहाड़ का मलबा सड़क पर गिर गया जिसमें 10 के लगभग वाहन दब गए। यहाँ 3 लोगों की मौत की सूचना है। बताया जा रहा है कि मारे गए और घायल हुए लोग छत्तीसगढ़ के मजदूर थे जो खनन के काम में लगे हुए थे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेताओं ने घटनाओं पर दुख जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। लखनऊ में शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। सरकार के एक कदम से स्वर्ण अभ्यर्थी बेहद परेशान हैं। इन लोगों ने उप मुख्यमंत्री के घर का घेराव कर प्रदर्शन किया। सुरक्षा नहीं कर सकता, उनका पेट नहीं पाल सकता, तो ऐसे बापों को संतान पैदा करने का भी कोई हक नहीं है।
और अपने आप को मुखिया कहलाने का भी कोई हक नहीं है। तो हमारी अभी कुछ देर तक की शांति है, वरना मुख्यमंत्री जी का इस्तीफे की मांग हो रहा है। यूपी की राजनीति में नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। एक दूसरे पर जमकर शब्दों के तीखे तीर चलाए जा रहे हैं। यूपी की चुनावी सियासत पर पेश है युग करवट की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी उत्तर प्रदेश की राजनीति पे एक स्टोरी लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति अयोध्या के राम मंदिर से शुरू हुई और मथुरा वृंदावन तक पहुंच गई। आजकल इत्र के इर्द गिर्द घूम रही है। अखिलेश यादव का दावा है कि अगर उनकी सरकार होती तो 1 साल के अंदर अयोध्या में राम मंदिर खड़ा हो गया होता। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि समाजवादी इत्र से भ्रष्टाचार की बदबू फैलती है। ये तो चुनाव आयोग बता ही चुका है कि यूपी में चुनाव तय वक्त पर ही होंगे। अब नजर इस बात पर है कि फिर बनेगी योगी सरकार या फिर सपा कर देगी पलटवार। राजनीति के झरोकों से सियासत की तस्वीर झलकने लगी है। चुनावी राजनीति में सर्वे का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है और इसे स्वीकार्यता भी मिली हुई है। दोस्तों, राजनीति में सर्वे का अपना अलग महत्व है। तकरीबन सभी राजनीतिक दल राजनीतिक सर्वे कराते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि चुनाव से पहले उनके दल की स्थिति क्या है, उनके प्रत्याशी का कद क्या है। ये लोग चुनाव से पहले सब कुछ जानने का एक कोशिश है, एक आकलन करना चाहते हैं कि राजनीति में वो चुनाव की राजनीति में कहाँ खड़े हुए हैं। और कई ये सर्वे के माध्यम से राजनीतिक दल जनता की नब्ज जानने का भी प्रयास करते हैं। सर्वे की बात माने तो एक बात तो तय है कि मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में ही है। अगर भाजपा जीत रही है तो सपा भी हार नहीं रही है। अगर भाजपा की जन विश्वास यात्रा में भीड़ उमड़ी है तो अखिलेश की परिवर्तन यात्रा को भी भारी जन समर्थन मिला है। दोस्तों, यही वजह है कि भाजपा और सपा नेताओं के बीच तीखे शब्द बाण चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीवारों से बरस रहे पैसे और इत्र के माध्यम से सपा को घेर रहे हैं, तो अखिलेश राम मंदिर के नाम पर भाजपा को टक्कर दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कल कहा कि समाजवादी इत्र का नारा देने वाले भ्रष्टाचार की बदबू फैलाते थे। इस दृश्य को लोग अभी भूले नहीं हैं। समाजवादी इत्र का नारा देने वाले प्रदेश में किस प्रकार का बदबू, भ्रष्टाचार का बदबू फैलाते थे, ये दृश्य भी उत्तर प्रदेश वासियों ने देखा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या राम मंदिर को लेकर भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने भाजपा की नीयत पर सवाल उठाकर कहा कि सपा सरकार होती तो 1 साल में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया होता। ये चाहते तो 1 साल में मंदिर बन जाता, और समाजवादी सरकार होती है, हम लोग होते तो 1 साल बना के तैयार कर देते। ये बनाना नहीं चाहते हैं, ये वोट लेना चाहते हैं। चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद नेताओं की जुबानी जंग और तीखी हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चुनाव से विकास के मुद्दे गायब हो रहे हैं। मंदिर, मस्जिद, धर्म, जाति मुख्य मुद्दा बनते जा रहे हैं। कोई भी नेता महंगाई, बेरोजगारी, बीमारी पर बात करने को तैयार नहीं है। दोस्तों, चुनावी लहर के दौरान, चुनावी समय के दौरान जुबानी जहर सत्ता तक पहुंचने का जरिया रहा है। पुराने समय से ही हम देखते आ रहे हैं कि नेताओं में जुबानी जंग हो जाती है, जुबानी जहर समाज में फैलाया जाता है। हालांकि इस सबसे नेताओं को बचना चाहिए, मगर क्या करें, जब जनता ही राजनीति की इसी भाषा को पसंद करती है तो नेताओं की भी हम क्या गलती बताएं। बहरहाल सर्वे बता रहे हैं कि 41% लोग ये मानते हैं कि भाजपा की सरकार लौट रही है, तो 33% का ये भी मानना है कि अखिलेश मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है,
इस अंतर को पाटा भी जा सकता है। और चुनाव है, जनता का मूड कोई नहीं जानता। थोड़े समय बाद पता चलेगा कि राजनीति का ये ऊँट यूपी में किस करवट बैठा है। दूसरी बात यह है कि दोस्तों, आपसे एक अपील है कि कोरोना को बिल्कुल भी हल्के में लेने की गलती ना करें। तीसरी लहर आपके दरवाजे पर खड़ी है। इसको रोकने के लिए मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, भीड़ में न जाएं, खुद को भी बचा के रखें, दूसरों को भी बचाएं। आशित त्यागी, युग करवट। दुनिया भर में 31 दिसंबर को कार्यक्रम किए गए। भारत में नए साल के स्वागत कार्यक्रमों पर कई तरह के प्रतिबंध थे। यह सब कोरोना की वजह से था। यहाँ लोगों ने सोसाइटी के अंदर ही जश्न मनाया। मैं निकला उकट लेके, बहुजन समाज पार्टी के एक नेता के जुलूस को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जुलूस लोनी से बसपा के संभावित उम्मीदवार हाजी आकिल का बताया जा रहा है। इसमें कोविड नियमों का उल्लंघन हो रहा है। ये वीडियो सुबह से ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो लोनी विधानसभा क्षेत्र का है। यह भी बताया जा रहा है कि वीडियो में जो वाहन रैली निकाली जा रही है वो बसपा के लोनी से संभावित उम्मीदवार हाजी आकिल का है। हालांकि युग करवट इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस रैली में किस तरह से कोरोना के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। वाहनों की छतों पर भी लोग बैठे हुए हैं, मास्क नहीं लगाए गए हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन भी नहीं किया जा रहा है और यातायात नियमों का उल्लंघन भी हो रहा है। जनवरी महीने के पहले शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस मनाया गया। इसमें खुद जिलाधिकारी आर.के. सिंह ने लोगों की समस्याएं सुनी। कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण भी किया गया। नए साल के पहले महीने और पहले शनिवार को तहसील दिवस में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जहां डीएम आर.के. सिंह ने फरियादियों की शिकायतें सुनी। इस दौरान समाधान दिवस में शिरकत करने पहुंचे डीएम का अन्य अधिकारियों ने बुके देकर स्वागत किया। अधिकारियों ने नववर्ष में दुगने उत्साह और संचार के साथ कार्य करने और सरकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इस दौरान डीएम ने फरियादियों की शिकायतें सुनी और कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण भी किया। जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और जो विकास पर योजनाएं हैं, इसमें हम लोग अपना बहुमूल्य योगदान देंगे और जो भी हम लोग शासकीय कृत्यों के निर्वहन के माध्यम से जितना भी बेस्ट पॉसिबल होगा उतना पब्लिक के लिए कल्याणकारी कार्यों को करेंगे। ये संकल्प आज हमें 9 वर्ष से लेना चाहिए। मैं सभी अधिकारियों से पुनः कहूँगा कि संपूर्ण समाधान दिवस में जो समस्याएं जो भी आती हैं उनका निस्तारण आप लोग करते रहते हैं, लेकिन हर अधिकारी अपने कार्यालय में बैठे जो भी कार्य देख रहा है उससे संबंधित जो भी जन समस्या हो उसमें जो है हमेशा आप सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए कार्य करें कि कैसे नियम कानून के दायरे में रहते हुए ये कार्य हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। शिक्षा का व्यापारीकरण एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने इसके विरोध में आवाज उठाई है। एसोसिएशन ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने शिक्षा के व्यापारीकरण पर रोक लगाने की मांग सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदेश के अभिभावक आज भी मुख्यमंत्री से उम्मीद लगाकर बैठे हैं। वे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाएंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है। आज गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन ने जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को नववर्ष के प्रथम दिन आज शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को सुधारने के लिए एक देश एक शिक्षा एक बोर्ड का संकल्प लेने के लिए उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए, नवोदय विद्यालय खोलने के लिए और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में 5-5 सैनिक स्कूल खोलने के लिए संकल्प लेने के लिए एक पत्र सौंपा है। और गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन और उत्तर प्रदेश के समस्त अभिभावक माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ देख रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की तरफ देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो सरकारी स्कूल हैं जो बदहाली की व्यवस्था झेल रहे हैं उनको सुधारने के लिए संकल्प लेने का आज टाइम है। जीपीए ने अपने ज्ञापन में एक देश एक शिक्षा बोर्ड लागू करने, यूपी के सरकारी स्कूलों का जीर्णोद्धार करने,
प्रदेश के हर जिले में 5 सैनिक स्कूल खोल लें, हर जिले में CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त 10 सरकारी स्कूल खोल लें, हर सांसद विधायक को कम से कम 5 सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने जैसी 11 मांगों का उल्लेख है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।